हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट चल रही है जो आपकी फ्री रेडिकल रिएक्शंस, जिसपे हम लोग लेक्चर नंबर 5 पे पहुंच चुके हैं, जिसपे आज हमने पर्टिकुलरली बात करनी है एनजीपी पे, यानी कि नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन पे। ओके, तो देखो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको पहले बता दूं। देखिए ना, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक और यूनिट दी गई है जो है आपकी एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की यूनिट। ओके, यानी कि आपने एक एलिफेटिक कंपाउंड में न्यूक्लियोफाइल की हेल्प से सब्स्टिट्यूशन कराना है। ओके, अगर आप इस यूनिट के अंदर देखेंगे, मैं आपको ये यूनिट ऑलरेडी करा चुकी हूँ। अगर आप ये यूनिट देखेंगे तो यहाँ भी आपको एनजीपी का कॉन्सेप्ट ऐड किया हुआ है, यानी कि यहाँ भी आपको एनजीपी पूछा गया है और फ्री रेडिकल के केस पे भी आपको एनजीपी का कॉन्सेप्ट पूछा गया। ओके, अब आपने ये गलती नहीं करना कि यहाँ जो मैंने आपको एनजीपी पढ़ाया था उसी को आप यहाँ ऐड कर दे। क्यों? क्योंकि देखो ना, एनजीपी का जो कॉन्सेप्ट है वो तो सेम रहेगा। देखो एनजीपी आपका क्या बोलती है, एनजीपी बोलती है कि कभी भी आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएं और अगर उस सब्स्टिट्यूशन में अगर आपका नेबर का ग्रुप भी आपको सब्स्टिट्यूशन कराने में हेल्प करे, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिखाया, मैं आपको यहीं पे दिखा दूं। जैसे ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, आप देख सकते हैं आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है वही आपका प्रोडक्ट है, बट एक पोजीशन में जहां आपका एक्स है आपका लिविंग ग्रुप। ओके, आपका इस पोजीशन में आपका पहले एक्स था जो कि आपका लिविंग ग्रुप है, उसकी पोजीशन में अब आपका आ गया न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ओके, अगर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते टाइम मैं अगर अपने नेबर में कोई ग्रुप है उसकी हेल्प लूं, तो यहां पर को आप इसी फिनोमेना को बोलते हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। यानी कि अगर आपका नेबर का ग्रुप कहीं रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इन्वॉल्व है, उसी को बोला जाता है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। ओके, अब आप बोलेंगे कि क्यों हम इसका कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लिख सकते, दोनों तो आपका एनजीपी का एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ आप इसीलिए नहीं लिख सकते क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट तो आपका सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो आप एग्जांपल्स लेंगे ये वाले केस पर, यानी कि जो मैं आपको ऑलरेडी एक लेक्चर बता चुकी हूँ एनजीपी का, वहां पे मैंने वो रिएक्शंस ली है जहां पर को आपको एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करी हुई है। ओके, और आपको पता है एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। दोनों है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन एलिफेटिक के केस पर जो आपको इंटरमीडिएट मिलता है वो आपका क्या मिलता है? हमेशा कार्बोकैटायन, या फिर आप बोल सकते हैं कोई भी ट्रांजिशन स्टेट। ओके, लेकिन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो आपको इंटरमीडिएट मिलता है वो हमेशा फ्री रेडिकल होता है। ओके, इसका मतलब क्या है? दोनों रिएक्शंस अलग अलग है, तो नेबरिंग ग्रुप का कॉन्सेप्ट दोनों के लिए एक है। लेकिन यहाँ जो मैंने एनजीपी पढ़ाया था वो किसके रिस्पेक्ट में पढ़ाया था, किसके एग्जांपल दिए थे? जब आप कोई एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं। ओके, लेकिन यहाँ आज के लेक्चर पे जो मैं आपको एग्जांपल दूंगी वो कौन सी रिएक्शन के दूंगी? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल दूंगी। चीजें क्लियर आई? तो कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन वो चीज, वो एग्जांपल आपने यहाँ ऐड नहीं करना है, वरना पूरा का पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने वो चीज बता दी, आप ये मिस्टेक बिल्कुल मत कीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करें लेक्चर को। तो बहुत सिंपल लेक्चर है, आपको भी बहुत सिंपली समझ में आ जाएगा। ओके, तो सिंपली पहले आप बताएंगे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन क्या होता है। सिंपल सी बात है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे डिफाइन किया जाता है? ऐसी रिएक्शन जिसमें आपका नेबर का ग्रुप, आपका जो पड़ोसी होता है, वो आपकी हेल्प करे किसी भी काम को करने में, तो इसी को क्या बोलते हैं? नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो केमिस्ट्री में वही होता है, अगर आप कोई रिएक्शन करा रहे हैं और उस रिएक्शन को प्रोसीड कराने में आपका नेबर का ग्रुप, जैसे ये यहाँ से आप इस मॉलिक्यूल में आप रिएक्शन कराना चाह रहे हैं, इस मॉलिक्यूल के लिए ये आपका नेबर हुआ, मतलब इस मॉलिक्यूल को नहीं बोलना चाहिए, इस एटम में आप रिएक्शन करा रहे हैं, इस एटम के लिए ये एटम नेबर ही तो हुए। अगर ये नेबर इनकी हेल्प करेंगे तो इसी को बोला जाता है नेबरिंग ग्रुप इन्वॉल्वमेंट या फिर पार्टिसिपेशन। ओके, अगला बोल रहा है इन विच द मैकेनिज्म। अब आप एक चीज बताइए, हाँ देखो ये चीज भी पढ़ लीजिए। ये बोल रहा है इन विच देयर अकर इंटरेक्शन। इस मैकेनिज्म में जनरली आप क्या देखेंगे? नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन कैसा होगा? हमेशा ऐसा होता है कि आपका नेबर का ग्रुप या अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की के थ्रू आपकी हेल्प करे। मतलब जैसा ऐसा होगा कि सपोज आपको क्या कोई किसी चीज की जरूरत है, तो आपका नेबर आपको कैसे हेल्प कर सकता है? मे बी आपको कोई किसी पैसे की कमी है तो आपको वो पैसा दे दे, उधारी दे दे, ठीक है? मे बी कुछ खाने को नहीं है तो खाना दे दे। तो वही चीज आपको रिएक्शन में बोल रहा है कि अगर आप कोई रिएक्शन कराना चाहते हैं तो नेबर का ग्रुप आपकी किस किस एस्पेक्ट में आपकी हेल्प कर सकता है? ये बोल रहा है मे बी वो आपको अपना लोन पेयर दे दे, मे बी वो अपने पाई बॉन्ड दे दे, मे बी वो अपने सिग्मा बॉन्ड दे दे। इन्हीं 3 एस्पेक्ट में वो आपकी हेल्प कर सकता है। ओके, अब आपको एक और चीज बोलनी होगी कि अगर मैं आपको एक चीज आपके माइंड पे आ सकती है कि अगर आपकी रिएक्शन सिंपली भी प्रोसीड हो रही है, यानी कि अगर आप क्या देखेंगे, देखो ये चीज सेम ही तो है। आपका नेबरिंग ग्रुप, मतलब अगर आप यहाँ नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन नहीं कराएंगे फिर भी तो आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है। आपने इनिशियली जैसे आप नॉर्मली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इस एक्स ग्रुप को एलिमिनेट करते हैं, यहाँ से बॉन्ड तोड़ के यहाँ पर को क्या करते हैं? अगर मैं सिंपली इसको इरेज करके आपको बताऊं, अगर आप सिंपली बिना नेबरिंग ग्रुप के इन्वॉल्वमेंट के
सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते तो क्या करते, यहां से आपका बॉन्ड टूटता, यहां पर लग जाता पॉजिटिव चार्ज और आपका एक्स ग्रुप एज अ नेगेटिव चार्ज बाहर निकलता, क्योंकि ये लिविंग ग्रुप है। ओके, अगले स्टेट में यहाँ पर कोई ये कुछ इंटरमीडिएट ऐसा नहीं बनता, आपका क्या बनता, आर कार्बन, यहाँ जी, यहाँ पर आपका आर ग्रुप, यहाँ पर को कार्बन कार्बन, यहाँ पर लगता पॉजिटिव चार्ज। ओके, और अगले स्टेप में क्या करते, इस रिएक्शन को आप न्यूक्लियोफाइल दे देते, और न्यूक्लियोफाइल पता है एक नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, तो पॉजिटिव सेंटर में बहुत आराम से अटैक कर सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल अपने इस नेगेटिव चार्ज को किसमें कन्वर्ट कर देता, बॉन्ड में। आपको पता है लोन पेयर नेगेटिव चार्ज और बॉन्ड कभी भी आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो ये कर देता है इसको बॉन्ड में कन्वर्ट, और आपका ये फाइनली प्रोडक्ट मिल जाता। ओके, तो आप अगर सिंपल वे में रिएक्शन कर सकते हैं तो नेबर के ग्रुप की इन्वॉल्वमेंट क्यों करा रहे, नेबर वाले ग्रुप से हेल्प क्यों मांग रहे हैं, तो इसका एक रीजन है कि अगर आप नेबरिंग ग्रुप की हेल्प से रिएक्शन कराएंगे, उस केस में जो आपकी रिएक्शन होगी उसकी काइनेटिक्स बहुत ज्यादा अच्छी होती है। अगर आप उसकी स्पीड देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छी मिलेगी, यानी कि इस केस में जो आपका काइनेटिक्स आएगा वो बहुत बढ़िया आएगा कंपेरेबल टू नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो वही चीज दिखा है कि व्हेन एनजीपी का ऑपरेशन आप अप्लाई कराते हैं किसी भी नॉर्मल रिएक्शन में, तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है। तो रेट बढ़ाने के लिए आप सिंपली बोल सकते हैं आप एनजीपी का यूज करते हैं, अदरवाइज रिएक्शन सिंपली भी प्रोसीड हो सकती है, यानी कि आपका पड़ोसी क्या है थोड़े पैसों से भी अपना काम कर सकता है, लेकिन आपने पैसों की हेल्प कर दी तो उसका काम क्या होगा, बहुत जल्दी तरीके से, मतलब अगर उसने कहीं पैसे लगाना है तो वो और अच्छे से लगा सकता है, क्योंकि आपने उसे क्या है पैसे उधारी में दे दिए, वरना उसे वो पैसे कमाने में थोड़ा टाइम लग जाता और प्रोसेस जो है वो टाइम टेकिंग हो जाती। वही चीज यहाँ भी है, आप अगर सिंपल रिएक्शन कराते तो थोड़ी रिएक्शन टाइम टेकिंग होती, लेकिन अगर आप एनजीपी का यूज कराएंगे तो आपकी रिएक्शन तो टाइम टेकिंग नहीं होगी। अब इसका रीजन भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो रीजन क्या है, अगर आप नॉर्मल रिएक्शन कराएंगे तो आप क्या कराएंगे, यहाँ से ये जो कार्बन है, अगर मैं सिर्फ इस कार्बन की बात करूं, यहाँ आपके दो ग्रुप है, यहाँ है आपका एक्स। ओके, आप क्या करा रहे हैं, यहाँ से इस एक्स को एलिमिनेट करा रहे हैं और इस कार्बन के ऊपर आपको पता है एक्स और कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ रहे हैं। और मैं आपको बार बार बोलती हूँ कभी भी आप बॉन्ड तोड़ते हैं तो यहाँ पर को इस केस में क्या होगा, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगी। ओके, क्योंकि आपको अभी देखो, अभी मैं नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन बता रही हूँ, फ्री रेडिकल नहीं बता रही हूँ। ओके, तो नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन जब आप कराते हैं तो होमोलाइटिक क्लीवेज नहीं कराते, कौन सी कराते हैं, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। तो आपका क्या होगा, आपको पता है हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर किसकी ओर शिफ्ट हो जाते हैं, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और हम लोग यहाँ पर लिविंग ग्रुप जनरली किसको कंसीडर करते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और रीजन भी बता चुकी हूँ कि क्यों हम लोग जनरली हैलोजेंस को, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, जिसमें आयोडीन जो है वो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, यहाँ बताऊंगी तो वीडियो भी बहुत लेंथी हो जाएगी। ओके, तो क्या है, सपोज यहाँ पर आयोडीन ही है, तो आपको पता है कार्बन और आयोडीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑब्वियस सी बात है आयोडीन है। तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन को किसके ओर शिफ्ट कर देंगे, आयोडीन के ऊपर, या फिर आप बोल सकते हैं फ्लोरीन है तो फ्लोरीन के ऊपर। तो जिसकी वजह से क्या है, आपका एक्स ग्रुप हमेशा एक नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर लग जाता है पॉजिटिव चार्ज। ओके, लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर को कार्बन और हेलोजन का बीच का बॉन्ड तोड़ना, यानी कि इस कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच का बॉन्ड तोड़ना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो कार्बन ऑब्वियस सी बात है एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज है और एक्स ग्रुप आपका एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। आपको पता है आपके हैलोजेंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, कार्बन क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से अट्रैक्ट है तो क्या आप उन्हें आसानी से तोड़ सकते हैं, बिल्कुल नहीं तोड़ सकते। जैसे मैग्नेट का केस रहता है वैसा ही यहाँ रहता है, जैसे दो अपोजिट पोल के मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, तो उनको तोड़ना, उनको दूर करना वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, तो सेम केस यहाँ है कि यहाँ पर कार्बन और हेलोजन का बीच का बॉन्ड तोड़ना आपके लिए डिफिकल्ट पड़ जाएगा। ओके, लेकिन अगर आप देखो डिफिकल्ट पड़ जाएगा तो आपको बॉन्ड तोड़ने में थोड़ा टाइम टेकिंग लगेगा, इसलिए ये प्रोसेस क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। ओके, तो प्रोसेस स्लो होगी तो ऑब्वियस सी बात है रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगी। ओके, लेकिन अगर आप यहाँ एनजीपी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो क्या होगा, देखो अगर एनजीपी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, मैं इसे इरेज करके आप प्रॉपर दिखा देती हूँ। ओके, तो अगर आप एनजीपी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो क्या होगा, एनजीपी की हेल्प से क्या करेंगे, आपका जो ये नेबर का ग्रुप है, मैंने क्या बोला, ये किस किस एस्पेक्ट में हेल्प कर सकता है, मे बी लोन पेयर दे, मे बी पाई दे, मे बी सिग्मा बॉन्ड। तो सपोज देखो इस जी के ऊपर है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ लोन पेयर कभी भी बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकते हैं, जैसे न्यूक्लियोफाइल ने किया, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी तो नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने क्या किया, बॉन्ड में तो इन्वॉल्व किया, ये नेगेटिव चार्ज को इसने बॉन्ड बना दिया। तो यहाँ पर को क्या होगा, ये जी के ऊपर जो ये नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेंगे, यार ये इन लोगों को,
ठीक है, तो देखो जी के ऊपर जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो जी क्या करेगा, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को दे देगा, तो आराम से दे सकता है। तो जैसे जी अपने इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को देगा, तो ऑब्वियस सी बात है कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि 4 तो ऑलरेडी थी, 5वीं जी चाहता है कि तुम मेरे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मेरे साथ बॉन्ड बना लो, तो कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी 5। पर आपको पता है 5 तो वैलेंसी कार्बन कभी रह नहीं सकता, तो कार्बन क्या करेगा, तुरंत इस हाइड्रोजन ग्रुप को एलिमिनेट कर देगा। तो यहाँ पर को तो एलिमिनेट कराना सिंपल है, लेकिन नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन के केस में एलिमिनेट कराना थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जब भी आप एनजीपी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन आपकी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर को ग्रुप को तोड़ना कितना सिंपल है। अगर सिंपली और बहुत जल्दी अगर ग्रुप आपका टूट जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन भी तो उतनी जल्दी होगी। तो इसीलिए क्या है, जब भी आप एनजीपी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन खुद ब खुद इंक्रीज होने लगती है। समझ में आया? तो वो चीज आप बता दीजिएगा। अगला है ये मैकेनिज्म जो है आपको रिप्रेजेंट कर रखी है, यही मैकेनिज्म से आप समझा सकते हो। और जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, आपने क्या किया, अपने नेबर के ग्रुप की हेल्प ली, आपसे उनने बोला कि चलो मेरे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लो और मुझसे एक बॉन्ड बना लो। तो कार्बन जैसे इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी बढ़। और कार्बन कभी भी क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे गंदा एलिमेंट होता है, जो कि क्या करता है, नए बॉन्ड मिलते हैं तो ये पुराने बॉन्ड तोड़ देता है। तो कार्बन क्या करेगा, अपने यहाँ तो इनके साथ आर लगे हुए, आर को तो तोड़ नहीं सकता, किसको तोड़ेगा, जो अच्छा लिविंग ग्रुप है। आर तो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता, कौन होता है, हेलोजन एटम। तो ये बोलेगा हेलोजन एटम चलो तुम बाहर जाओ, क्योंकि हेलोजन एटम अच्छे, ये चीज भी पता है ना, मैं आपको ऑलरेडी एलिफेटिक एरोमेटिक पर बता चुकी हूँ। अच्छे लिविंग ग्रुप को ही आप डिस्पैच करते हो, और अच्छे लिविंग ग्रुप वो होता है जो कि डिटैच होने के बाद भी रिएक्शन कंडीशन में खुद अकेले हैं बट खुश हैं, ऐसे। और आपके जो हैलोजेंस होते हैं, आपको पता है हैलोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज तो रह ही सकता है, और ये है जो लिविंग ग्रुप होता है वो नेगेटिव चार्ज लेके बाहर जाता है, और हैलोजन जब नेगेटिव चार्ज लेके बाहर जाते हैं वो खुश होते हैं। ओके, इसलिए हैलोजेंस को आपने एलिमिनेट किया, और एक आपको साइक्लिक कंपोनेंट मिल गया, ये आपका साइक्लिक कंपोनेंट है एज अ इंटरमीडिएट। और नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, आपका न्यूक्लियोफाइल आया। न्यूक्लियोफाइल ने कहा कि रिएक्शन सेंटर, जो आपकी कार्बन की जो रिएक्शन सेंटर है, मैं अब इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना चाहता हूं। इसका भी तो सेम ऊपर का ही जैसा कॉन्सेप्ट है, इसके पास लोन पेयर था, लोन पेयर मतलब नेगेटिव चार्ज, इसके पास भी नेगेटिव चार्ज है, इसका नॉन नेगेटिव चार्ज मतलब लोन पेयर। तो ये क्या कर सकते हैं, कभी भी बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये न्यूक्लियोफाइल बोलेगा कि चलो कार्बन अब तुम मेरे साथ बॉन्ड बनाओ। तो जैसे ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, कार्बन अपना पुराना बॉन्ड तोड़ देगा। तो कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा, इस जी का बॉन्ड तोड़ेगा, क्योंकि इसने अभी नेबर के साथ एक हेल्प ले रखी है। तो जी का बॉन्ड टूटा, और जी के पास अगेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चले गए, तो वापस से आपका वही प्रोडक्ट बन गया। समझ में आया? यही थी इसकी सिंपल मैकेनिज्म। समझ में आया? अब हम लोग पर्टिकुलरली बात करते हैं एनजीपी का कॉन्सेप्ट, जब आप फ्री रेडिकल रिएक्शन में लगाएंगे। यानी कि आपको ये भी पता है, आप लास्ट लेक्चर होप आपने देखे होंगे, मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन की है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, ऐसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें आप सब्स्टिट्यूट तो करते हैं, लेकिन अगर वहां पर कोई इंटरमीडिएट आपको क्या है, फ्री रेडिकल मिला, तो उसी को बोला जाता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो हम इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लास्ट केस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसकी दिखाई थी, ब्रोमिनेशन की दिखाई थी, किसी भी एल्केन कंपाउंड में। तो यहाँ भी मैं आपको एक एल्केन कंपाउंड दिखा रही हूँ, इस पे आपने क्या कराना है, ब्रोमिनेशन, लेकिन यहाँ पर को आप एनजीपी का यूज करेंगे। ओके, तो देखो जनरल पहले इसमें एक सिंपल रिएक्शन दिखाई है। अगर आप किसी एल्केन में ब्रोमिनेशन करा रहे हैं, तो आपको क्या मिल सकता है, तो देखो आपके पास 2 कार्बन है, आपके चाहे तो इस, देखो मैं इंक चेंज कर लेती हूँ, आप चाहें तो आप इस हाइड्रोजन की देखो ना, यहाँ पे भी तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, मैकेनिज्म कैसे होगी, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट आपने वो लेक्चर देखना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको फिर भी अभी बता देती हूँ अभी के लिए। तो देखो यहाँ पे जो मैंने क्या बोला, अगर फ्री रेडिकल रिएक्शंस आपने कहीं भी करानी है, तो जो आप क्लीवेज कराएंगे वो कौन सा कराएंगे, होमोलाइटिक, यानी कि जिसका इलेक्ट्रॉन है आप उसे ही देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो देखो आपके पास यहाँ पर को आपका जो Br है, मैं मैकेनिज्म में आगे भी बताऊंगी, जो Br है वो कैसे होता है, Br2 के फॉर्म में। आप Br के और Br के बीच में क्या कराएंगे, क्लीवेज कराएंगे, वो भी कौन सी, होमोलाइटिक क्लीवेज, यानी कि इस Br का इलेक्ट्रॉन इसे ही देंगे, इस Br का इलेक्ट्रॉन इसे ही देंगे। तो जैसे क्लीवेज होगी, तो आफ्टर क्लीवेज आपको 2 Br फ्री रेडिकल मिलेंगे। ओके, अब आप बताइए, ये दोनों Br फ्री रेडिकल में से सपोज मैं इस Br फ्री रेडिकल की बात करूं, आपने इसे अटैक कराना है, क्योंकि यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, यानी कि आपने इस रिंग में से क्या रिमूव करा सकते हैं, आप रिमूव करा सकते हैं इस हाइड्रोजन को। ओके, और Br है, Br से देखो ना आप किस किस को रिमूव करा सकते हैं, आपके पास एक हाइड्रोजन है, एक Br है, एक है R। ओके, तो R तो सब्स्टिट्यूट हो नहीं सकता, बहुत डिफिकल्ट है। अब आपके पास 2 कंडीशन है, या जो आप इस Br को एलिमिनेट कराओ, या फिर आप H को एलिमिनेट कराओ। ओके, अब देखो Br को आप Br से एलिमिनेट कराओगे तो सेम ही चीज मिलेगी। अगर मैं यहाँ Br को Br से एलिमिनेट कराऊं, तो जो रिएक्टेंट है वही प्रोडक्ट मिलेगा। तो अब Br का ऑप्शन भी खत्म।
अब आपके पास ऑप्शन बताए सिर्फ हाइड्रोजन का, अब आपने करना है हाइड्रोजन को एलिमिनेट। ओके, अब आप देखो आपके पास यहाँ पर को 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3। ओके, अब देखो ये दोनों हाइड्रोजन भी तो सेम ही है, अगर आप इस कार्बन से ये वाला हाइड्रोजन हटाओ या फिर ये हाइड्रोजन हटाओ तो आपको सेम ही प्रोडक्ट मिलेगा, मिलेगा तो सेम ही। तो अगर मैं इन दोनों में से ये वाला ऑप्शन भी हटा देती हूँ कि अब आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है कि आप ये हाइड्रोजन एलिमिनेट कर सकते हो, ये हाइड्रोजन एलिमिनेट कर सकते हो। अगर आप इन दोनों में से सब्स्टिट्यूशन कराओगे तो आपको 2 अलग-अलग प्रोडक्ट मिलेंगे। चीजें क्लियर आ रही? तो देखो अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन कैसा होगा, यहाँ भी आपका होमोलाइटिक क्लीवेज होगी, यानी कि ये कार्बन एटम, ये हाइड्रोजन एटम, ये कार्बन एटम, ये हाइड्रोजन एटम, इनके बीच में कौन सी क्लीवेज होगी, होमोलाइटिक क्लीवेज, यानी कि आपने बॉन्ड तोड़ा और आपको 2 फ्री रेडिकल यहाँ पर को मिले। ओके, तो ये 2 अलग-अलग केस में बता रही हूँ। अगर आपने पहले केस में यहाँ पर को क्लीवेज कराई, यानी कि यहाँ पर को आपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराया, तो ये जो H है वो दूसरे भी इस Br से कंबाइंड होगा और क्या बना लेगा, HBr बना लेगा। और ये Br फ्री रेडिकल इस कार्बन से अटैच करके, आपको पता है ना 2 फ्री रेडिकल जब भी कंबाइंड होते हैं तो एक बॉन्ड बना लेते हैं, सिंपल सी बात है, ये तो कॉन्सेप्ट है ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कंबाइंड होंगे एक बॉन्ड ही तो बनाएंगे। तो ये हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल इसके साथ कंबाइंड हुआ, HBr बनाया। ये Br का फ्री रेडिकल अगर इस कार्बन के साथ कंबाइंड हुआ तो आपको ये B टाइप का प्रोडक्ट यहाँ पर को मिला। ओके, तो देखा ये प्रोडक्ट आपको मिला, लेकिन आपको 2 टाइप के प्रोडक्ट मिल सकते हैं। मे बी ये वाले बॉन्ड में क्लीवेज हो, अगर ये वाले बॉन्ड में क्लीवेज होगी तो आपको क्या होगा, Br यहाँ अटैच करेगा। तो आप देखिए यहाँ पर को, सॉरी इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देती हूँ, ठीक हो, ये है हाइड्रोजन, ये हो गया Br। तो देखो आपको ये 2 टाइप का प्रोडक्ट मिल सकता है, मे बी यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो, मे बी यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो, आपकी मर्जी, आप कहाँ भी कराना चाहते हैं। ओके, बट अब देखिए यहाँ मैंने कोई भी नेबरिंग ग्रुप की हेल्प नहीं ली। ओके, तो ये तो सिंपल आपकी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, पहले आप ये एक्सप्लेन कीजिए। लेकिन इसके बाद अगर आप यहाँ पर को एनजीपी का कॉन्सेप्ट लगा के ब्रोमिनेशन रिएक्शन कराएंगे तो ये रिएक्शन आपकी बहुत ही रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन होती है। और रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन क्या होती है, मैं आपके लिए इसमें सेपरेट लेक्चर भी बना चुकी हूँ स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर, बट मैं अभी आपको सिंपली यहाँ बता दूं, रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शंस आप उन्हें कहते हैं जिसमें आपका रीजन स्पेसिफिक होता है, जिसमें आपका रीजन सेलेक्टिव होता है। किसके लिए रीजन सेलेक्टिव होगा, ऑब्वियस सी बात है, रिएक्शन कराने के लिए। केमिस्ट्री में रिएक्शन ही तो करा सकते हैं ना, इसके अलावा कुछ और चीज तो नहीं करा सकते। तो क्या है, अगर आपके रिएक्शन रीजियो सेलेक्टिव है, इट मींस वहां पर को रिएक्शन जहां आपने कराना है वो रीजन, देखो रीजियो मतलब होता है रीजन। ओके, तो वहां आपका क्या है, जो रीजन है वो आपका सेलेक्टिव है, यानी कि स्पेसिफिक है कि कहां आपको रिएक्शन करानी है। ओके, तो ये बोल रहा है कि अगर यही ब्रोमिनेशन रिएक्शन मैं एनजीपी की हेल्प से कराऊंगी तो रेट ऑफ रिएक्शन तो खुद ब खुद इंक्रीज होगा ही, लेकिन आपकी रिएक्शन रीजियो सेलेक्टिव होगी। और ये ऐसा प्रेफर करती है कि जहां पर आपका जो Br ग्रुप ऑलरेडी लगा हुआ है, देखो ब्रोमिनेशन करा रहे हैं बट एक Br ग्रुप, यहाँ Br के बदले कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी हो सकता है, फ्लोरीन क्लोरीन कोई और भी। ओके, अगर आपका मॉलिक्यूल में कोई Br ग्रुप, कोई भी हैलोजन एटम प्रेजेंट है तो ये रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन ये प्रेफर करती है कि इसका जो एडजेसेंट कार्बन है उस पोजीशन में ही सब्स्टिट्यूशन हो, यानी कि ना इस हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है ना इसका पॉसिबल है। किसका पॉसिबल है, ये चाहती है कि इस पोजीशन का सब्स्टिट्यूशन, देखो इस इनमें से तीनों में से किसी में भी सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, बट मैंने बोला आपके आर ग्रुप तो सब्स्टिट्यूट नहीं करते, कौन सब्स्टिट्यूट करेगा, हाइड्रोजन। यानी कि ये जो प्रोडक्ट है ये आपका ज्यादा प्रेफरेंशियल है अगर आप एनजीपी का कॉन्सेप्ट लगाएं, क्योंकि ये रिएक्शन आपकी रीजियो सेलेक्टिव होती है। रीजियो सेलेक्टिव मतलब ये ऐसा बोल रही है, इसका रीजन मैं आपको बताऊंगी, बट अगर आप ये रिएक्शन करा रहे हैं तो ये बोल रहा है कि ये रिएक्शन हाईली रीजियो सेलेक्टिव है। ये बोल रही है कि आपका ये वाले रीजन में तो सब्स्टिट्यूट कराना पॉसिबल ही नहीं है, आपका सब्स्टिट्यूशन उस पोजीशन में होगा जिसके एडजेसेंट में आपका कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा है, जैसे ब्रोमीन, तो ब्रोमीन आपका इस कार्बन में लगा है तो इसका एडजेसेंट कार्बन है ये, इसमें जो ग्रुप है आप इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इन ग्रुप को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो यानी कि प्रेफरेंशियल आपका जो प्रोडक्ट बना, प्रेफर जो आपका सेलेक्टिव प्रोडक्ट बना वो आपका बना ये वाला। ओके, तो ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा, कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा जब आप एनजीपी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ओके, अब मैं आपको और चीज बताती हूँ, इसका रीजन क्या है। इसका रीजन ये है कि ये बोल रहा है ना, देखो ये बोल रहा है, पहले आपको रीजन, पहले मैं आपको मैकेनिज्म समझा देती हूँ। ओके, देती हूँ मैकेनिज्म में क्या हुआ, देखो 2 स्टेप में, पहले आप मैकेनिज्म समझ जाएंगे तो वो कॉन्सेप्ट आपको खुद ब खुद समझ आएगा। ओके, तो देखो सपोज हम बोले कि आपको पहले स्टेप में क्या करना है, आपने ब्रोमीन एटम को, ब्रोमीन जो आपका मॉलिक्यूल है Br2 के फॉर्म में, इसे आपने फ्री रेडिकल में क्लीव करना है। तो यहाँ कौन सी क्लीवेज होगी, होमोलाइटिक क्लीवेज। बट मैंने लास्ट लेक्चर पे भी बताई थी होमोलाइटिक क्लीवेज खुद ब खुद नहीं होती, आपको 2 कंडीशन अप्लाई करानी होती है और ये कंडीशन इतनी मस्ट है। ओके, अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो रिएक्शन गलत भी कंसीडर की जा सकती है। वो 2 कंडीशन
ऑप्शन क्या है, या जो आप रिएक्शन को HNU दो, HNU मतलब कि कोई भी यूवी रेडिएशन दे रहे हैं, तो यूवी रेडिएशन से क्या है, आपके मॉलिक्यूल में फ्री रेडिकल क्लीवेज होती है, ओके, तो सॉरी होमोलाइटिक क्लीवेज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने HNU दिया है, HNU मतलब कि यहाँ पे जो Br एटम के बीच में क्लीवेज होगी वो कौन सी होगी, फ्री रेडिकल होगी, होमोलाइटिक होगी, तभी आपके दो Br फ्री रेडिकल मिले हैं, ओके। अगर आप HNU नहीं लगाते तो ये पॉसिबल ही नहीं है, आप इसे Br पॉजिटिव और एक को Br नेगेटिव भी कंसिडर कर सकते थे, ओके। एक तो कंडीशन होगी HNU की, और दूसरी होती है आपकी इनिशिएटर। इनिशिएटर्स क्या होते हैं, कुछ कंपाउंड को आप इनिशिएटर कंसीडर करते हैं जिनके पास पहले से ही क्या होता है, एक फ्री रेडिकल होता है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर को बॉन्ड क्लीवेज ऐसे करते हैं, यानी कि Br है, इनको क्या है, फ्री रेडिकल तो क्लीव करते, बट इनिशिएटर के पास अपना फ्री रेडिकल भी होता है, और ये क्या करते हैं, एक फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करा के इनिशिएटर Br बन जाता और एक बन जाता Br फ्री रेडिकल। बट हमने एक फ्री रेडिकल नहीं, हमें दो फ्री रेडिकल चाहिए, तो हमने क्या है, HNU का यूज किया है। तो मैंने ये सारी चीजें आपको लास्ट लेक्चर पे बताई थी, होप आपने वो चीजें पढ़ी होंगी, ओके। तो पहले केस में आपने क्या किया, स्टेप फर्स्ट में अपने ब्रोमीन को लिया, Br में क्या किया, HNU प्रोवाइड किया, तो यहाँ पर हुई होमोलाइटिक क्लीवेज, तो आपको दो Br मॉलिक्यूल मिल गए विद द फ्री रेडिकल्स, ओके। अगले स्टेप सेकंड में आप क्या करेंगे, अपना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लाएंगे और इसका अटैक कराएंगे अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में, ओके। अब आपने क्या बोला, देखो हमने बोला जब भी आप एनजीपी का कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे, अभी हम एनजीपी के थ्रू क्लीवेज करा रहे हैं, ओके, सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं, ओके। तो एनजीपी के केस में जब आप कराएंगे, रिएक्शन आपकी रीजियो सेलेक्टिव होगी, यानी कि जिस पोजीशन में आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा है उसकी नेक्स्ट पोजीशन में सब्स्टिट्यूशन होगा। क्यों होगा मैं बताऊंगी, पहले देखो ये है आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि इसके एडजेसेंट पोजीशन पे, यानी कि इस कार्बन पे जो ग्रुप है इन्हीं का सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, और मैंने बताया इसमें ये जो मिथाइल ग्रुप है इनका तो हो नहीं सकता, किसका होगा, हाइड्रोजन को। तो सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा, आप देखो यहाँ पर को बॉन्ड क्लीव होगा, यानी कि यहाँ पर को क्या होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मतलब इन दोनों के पास अपने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर गए, आपने बॉन्ड क्लीव किया, तो जिसकी वजह से क्या है, कार्बन के पास अपना फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन के पास अपना फ्री रेडिकल, ओके। तो यहाँ से एक Br आया, इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग की और बना दिया HBr, ओके। और आपको यहाँ पर को क्या मिला, आप देख सकते हैं, आपका यहाँ पर को क्या होगा, नेबरिंग ग्रुप इन्वॉल्व होगा बॉन्डिंग में। कैसे, देखो पहले मैं आपको सिंपली यहाँ से बता देती हूँ, मैं इसको दोबारा बनाती हूँ, ठीक है। अभी आप ये मत सोचो बॉन्ड क्लीव हो, अभी आप ये सोचो कि बॉन्ड क्लीव क्यों हुआ, क्योंकि हमने एनजीपी का कॉन्सेप्ट लगाना है, तो एनजीपी को भी इन्वॉल्व कर देते। तो देखिए आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है Br के पास कुछ ना कुछ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो होंगे, तो Br क्या करेगा, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व, ऐसा ही तो करता था, या जो लोन पेयर को, या फिर अपने सिग्मा बॉन्ड को, या फिर पाई बॉन्ड को। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर को इन्वॉल्व करेगा बॉन्डिंग में, यानी कि ये डायरेक्टली कहाँ अटैक करेगा, इस पोजीशन में, ओके। तो इस पोजीशन में ये अटैक करेगा, तो क्या होगा, जैसे ही अटैक करेगा तो ब्रोमीन और कार्बन के बीच में क्या लग जाएगा, बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। और आपको पता है जैसे मैंने ऊपर बताया, यहाँ पर आप कार्बन की वैलेंसी आप देख सकते हैं, कार्बन की कितनी वैलेंसी होगी, 5 वैलेंसी, यानी कि अब ये क्या चाहेगा कि मैं इस H के साथ बॉन्ड क्लीव कर दूं, लेकिन आपने बॉन्ड क्लीवेज कैसे करानी है, यहाँ पर होमोलाइटिक, ताकि आपको फ्री रेडिकल ही मिले, ओके। तो जैसे आप होमोलाइटिक क्लीवेज कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप देख सकते हैं, आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा कि हाइड्रोजन के पास भी एक फ्री रेडिकल और कार्बन के पास भी एक फ्री रेडिकल, जिसकी वजह से ये दोनों कंबाइंड होके HBr आपका बाहर एलिमिनेट हो गया, और ये आपको एज अ फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट, साइक्लिक भी है और फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट भी है, तो ये आपको एज अ इंटरमीडिएट मिल जाएगा, ओके। अब अगले स्टेप में क्या होगा, आपका दूसरा Br आएगा, इस फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करेगा और फाइनली आपका प्रोडक्ट बना देगा। तो ये चीज तो सिंपल है, बट मैं आपको ये चीज मैं ना ये बता देती हूँ कि आपका यहाँ पर रेडियो सेलेक्टिव रिएक्शन क्यों हुई, क्यों आपने यही पोजीशन प्रेफर की, यहाँ पर क्यों नहीं किया। तो इसका रीजन ये है, वो पता है Br आपका क्या एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यानी कि Br यानी कि ब्रोमीन के बदले आप कोई भी दूसरा एलिमेंट ले सकते हैं। मैंने क्या बोला, कोई भी एलिमेंट लो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी लो। आपको पता है ये जो एलिमेंट होते हैं ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं, यानी कि माइनस आई इफेक्ट शो कराते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि ब्रोमीन जो है वो आपका माइनस आई इफेक्ट शो करा रहा है, ओके। माइनस आई इफेक्ट मतलब ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, यानी कि ये कार्बन के पास प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, कार्बन के पास जितना भी इलेक्ट्रॉन है ये उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर देगा, ओके। अब आप बताइए, आपके कार्बन के ऊपर ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, और इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ओके। अब आप बताइए, आपके कार्बन के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन कराएं, तो क्या ये सब्स्टिट्यूशन होने देगा, बिल्कुल नहीं होने देगा। क्यों,
क्योंकि जब आप सब्स्टिट्यूशन कराते हैं तो क्या होता है, आप यहाँ से हाइड्रोजन को एलिमिनेट कराते हैं, यानी कि इसकी एक वैलेंसी कम कराते हैं और इसको क्या करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज में शिफ्ट करते हैं। ओके, लेकिन कार्बन तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो क्या ये अपना इलेक्ट्रॉन, देखो खुद ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चीज क्या होती है, अनस्टेबल है। ओके, अब देखो, अब आप बोल रहे हैं इससे जिसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन की कंगाली है, बेचारे के पास कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ने उसके इलेक्ट्रॉन छीन लिए। ओके, अब आप चाह रहे हैं कि चलो आप अपना हाइड्रोजन भी हमें दे दो, ऐसा चाहते हैं। ओके, तो ये क्या कार्बन देगा, बिल्कुल नहीं देगा, तो इसके पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो ये बॉन्ड तोड़ना ही नहीं चाहेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड बिल्कुल नहीं टूटेगा, इसीलिए क्या है, ये प्रेफर किया जाता है, ये क्या है, अनयूजुअल रिजियो सेलेक्टिविटी को दिखाता है, यानी कि एक अलग टाइप की रिएक्टिविटी को दिखाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आप क्या कराते हैं, इसकी नेक्स्ट पोजीशन को प्रेफर कराते हैं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो एक कार्बन एटम है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो यहाँ पे क्या है, आर ग्रुप अटैच है, आप देख सकते हैं इस कार्बन के पास आर ग्रुप अटैच है। ओके, इसके पास कोई भी आर ग्रुप अटैच नहीं है, 2 हाइड्रोजन है, और आपको पता है आर ग्रुप क्या होते हैं, आर ग्रुप प्लस आई इफेक्ट को शो कराते हैं। प्लस आई इफेक्ट मतलब ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, जैसे ये विड्रॉ करता है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ये क्या है, पूछते भी नहीं है, जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पूछते नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। सिमिलरली ये क्या करते हैं, पूछते भी नहीं है कि तुम्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए या फिर नहीं चाहिए, सीधे इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। ये क्या करेंगे, कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज कराएंगे, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे देंगे। ओके, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने की वजह से क्या करेगा, आपका Br इस पर अट्रैक्ट करेगा, तो Br क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ से हाइड्रोजन को निकालना सिंपल पड़ जाता है, इसे बोलते हैं अनयूजुअल रिएक्टिविटी। ओके, तो देखो फिर लास्ट में क्या हुआ, यहाँ पर कुछ चीज लिखा है कि ये बोल रहा है इन दिस मैकेनिज्म आपको जो इंटरमीडिएट मिलता है, ये चीज तो क्लियर है ना, ये बोल रहा है इस मैकेनिज्म जो आपको इंटरमीडिएट मिलता है, ये है आपका इंटरमीडिएट, ये आपका फ्री रेडिकल भी होता है, साथ ही साथ एक साइक्लिक नेचर का भी होता है, और फाइनल स्टेप पे क्या है, आपको क्या है, Br जो आपका बचा हुआ जो Br था ना, वो अगेन अटैक करता है इस इंटरमीडिएट पे जो फ्री रेडिकल है उस पर, जिसके बाद क्या है, आपको आपका फाइनल प्रोडक्ट यानी कि डाइब्रोमो एल्केन मिल सकता है, यानी कि ये डाइब्रोमो है, 2 आपकी Br है, तो इसे बोलते हैं डाइब्रोमो एल्केन। और ये बोल रहा है द अबव मैकेनिज्म इज सपोर्टेड बाय द फैक्ट दैट द इट प्रोसीड्स विद द रिटेंशन ऑफ कॉन्जुगेशन। इसका मतलब अगर आप ये पूरी मैकेनिज्म देखेंगे, आपको यहाँ पर को रिटेंशन ऑफ कॉन्जुगेशन मिलेगा, मतलब यहाँ पर को क्या होगा, आपका जो कॉन्जुगेशन होगा, कॉन्जुगेशन मतलब अगर आप इसका आर कॉन्जुगेशन एस कॉन्जुगेशन हमने देखा है स्टीरियोकेमिस्ट्री में, तो ये बोल रहा है अगर आप रिएक्टेंट का कॉन्जुगेशन चेक करेंगे, अगर वो आर होगा तो आपका प्रोडक्ट का कॉन्जुगेशन भी क्या होगा, आर होगा, अगर रिएक्टेंट का एस होगा तो प्रोडक्ट का भी एस होगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर को कॉन्जुगेशन क्या है, रिटेन है, जैसा पहले था वैसा है। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है वो रीजियो सेलेक्टिव तो है, रीजन या स्पेसिफिक तो है, उसी के साथ साथ रिटेंशन ऑफ कॉन्जुगेशन को भी ये फॉलो करती है। समझ में आए? तो यही था आपका सिंपल सा नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, जो कि किसमें हमने देखना है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। ओके, तो होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे। तो अभी हम लेक्चर को यहीं फिनिश करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।